हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस। कुछ स्पेसिफिक नेम रिएक्शन है जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड आप लोगों का 4 मार्च को पेपर है, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन है केमिस्ट्री का, जिसके लिए हम यहाँ पर सारी नेम रिएक्शन कराने वाले हैं। आप सब लोग यहाँ से रिवीजन कर सकते हो अपनी नेम रिएक्शंस का। हम शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ पर जो है सबसे पहले सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होगा, हमने पढ़ा है यहाँ पर। सैंडमेयर के अंदर हम लेते हैं यहाँ पर डाइजेनम फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, डाइजेनम सोल्ट, जो कि एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड है। समझते क्या होगा, एनिलीन लेंगे हम। एनिलीन मतलब क्या होगा, NH2 होगा बेंजीन के ऊपर लगा हुआ, ऐसे इसे बोलते हैं हम एनिलीन। जब एनिलीन की रिएक्शन हम करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, NaNO2 एंड HX लेंगे साथ में, और टेम्परेचर रखते हैं लो टेम्परेचर 273 कैलविन से रखते हैं हम 278 कैलविन, मीन्स 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी यहाँ पर। इसमें बनता है यहाँ पर N2X। N2X जो है हमारा, ये है बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड। बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड ये बनता है हमारे यहाँ पर। अब बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड जो है हमारा, अगर उसकी रिएक्शन हम करते हैं यहाँ पर, सपोज हम इसकी रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl, इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl HCl, तो ये फॉर्म करता है क्या यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन फॉर्म करता है यहाँ पर ये। अगर हम इस BDX की रिएक्शन CuBr के साथ करते हैं HBr के प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, ArBr मतलब कि ब्रोमोबेंजीन फॉर्म करता है। और KCN और CuCN यूज़ करते हैं तो यहाँ पर फॉर्म करता है यहाँ पर ArCN, साइनोबेंजीन प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर ये। ठीक है ना। तो सैंडमेयर रिएक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हो, सैंडमेयर रिएक्शन बहुत इजी लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद सोडियम, रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एंड HCl और HX in the presence of 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इट फॉर्म BDX। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। होने वाला क्या है यहाँ पर, द क्लोरीन ब्रोमीन CN न्यूक्लियोफाइल्स कैन ईजीली बी इंट्रोड्यूस इन द बेंजीन रिंग। हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन CN इन सबको बेंजीन रिंग पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे, हम इसे करते हैं BDX फॉर्म करके, बेंजीन डाइजेनियम सोल्ट के बनाना करके। और ये होती है कि रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ Cu फर्स्ट आयन, कॉपर पॉजिटिव होगा हमारे पास, फर्स्ट आयन होगा यहाँ पर। ये रिएक्शन कहलाएगी सैंडमेयर रिएक्शन। बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत इजीली समझ सकते हैं यहाँ पर, डिफाइन कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। पहली रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो कंपाउंड बनता है BDX, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे लिए, है ना। इससे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर, क्लोरीन और ब्रोमीन कैन बी इंट्रोड्यूस इन द बेंजीन रिंग। हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बेंजीन रिंग पर। कैसे करते हैं यहाँ पर हम, ये करते हैं बाई ट्रीटिंग द बेंजीन डाइजेनियम सोल्ट सॉल्यूशन विद कोरेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। ये रिएक्शन कहलाएगी गेटरमैन रिएक्शन। जो हमने रिएक्शन करी है, सैंडमेयर रिएक्शन का पार्ट समझाया था, वो सेम पार्ट यहाँ पर आने वाला है। जैसे हमारे पास BDX है, यहाँ पर हम BDX से क्या करते हैं, हम BDX जो है ना, उस BDX से हम यहाँ पर कॉपर फर्स्ट पॉजिटिव के साथ में HCl गिरेंगे तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। कॉपर फर्स्ट पॉजिटिव के साथ में HBr गिरेंगे तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इस तरह से इसमें लिखा भी है, नोट करके यहाँ पर, द यील्ड इन सैंडमेयर रिएक्शन इज फाउंड टू बी बेटर देन गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है ना, द यील्ड इन सैंडमेयर रिएक्शन इज फाउंड टू बी बेटर, है ना। जो हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा अच्छा होगा गेटरमैन रिएक्शन से। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। हम यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास यहाँ पर बेल्स सिलमैन रिएक्शन। इसमें क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, इसके अंदर वहन एरीन डाइजोनियम क्लोराइड, एरीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड। एरीन्स डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज precipitated which on heating decomposes to yield aryl fluoride। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ArN2Cl मतलब BDX होगा। हम इसमें HbF4 की रिएक्शन करते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड की रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद ये इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं यहाँ पर, और हीट करने पर प्रिसिपिटेट कर जाएगा, ArF बन जाएगा, BF3 बन जाएगा, N2 बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास। ये कहलाएगी हमें बाल्स सिलमैन रिएक्शन कहलाएगी यहाँ पर। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फिन क्लिस्टन रिएक्शन। फिन क्लिस्टन रिएक्शन ये हमारे पास हेलो एल्केन चैप्टर से रिएक्शन है। हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास कोई अदर एल्काइल हैलाइड है हमारे पास, उस एल्काइल हैलाइड को हम जो है एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर।
ठीक है, मतलब हमारे पास सपोज़ हमारे पास यहाँ पर ना CH3Cl है हमारे पास, हम इसकी रिएक्शन NaI के साथ करते हैं। यहाँ पर Na के साथ रिएक्शन करने में क्या होगा, NaCl बाहर निकल जाएगा यहाँ से और ये बन जाएगा CH3I, मतलब कि आयोडो मीथेन बन जाएगा यहाँ पर। और क्या हो सकता है यहाँ पर CH3Br, ठीक है ना, CH3Br है यहाँ पर प्लस Na घेर देंगे यहाँ पर हम, Na गिरने पर NaBr बाहर निकल जाएगा यहाँ से और क्या बन जाएगा CH3I बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, एल्काइल आयोडाइड हम प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जब हम क्या करेंगे, किसी अदर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम करेंगे NaI के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ये रिएक्शन कहलाएगी फिन-क्लिस्टन रिएक्शन। ठीक है ना, फिन-क्लिस्टन रिएक्शन याद रहेगी। एल्काइल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एराइल एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड विद NaI इन ड्राई एसीटोन, दिस रिएक्शन इज नोन एज फिन-क्लिस्टन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास हैलोजन एक्सचेंज मेथड टाइप की रिएक्शन है, इसमें हम बहुत इजीली जो है ना प्रिपेयर कर सकते हैं एल्काइल आयोडाइड। फिन-क्लिस्टन याद रखना FI, F मतलब फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे यहाँ पर, फॉर्मेशन, एंड I मतलब आयोडीन के लिए यूज़ करते हैं हम, है ना, आयोडीन हो जाएगा। तो एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करने के लिए फिन-क्लिस्टन करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, इसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है कि स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन फिन-क्लिस्टन रिएक्शन दोनों एक जैसी रिएक्शन है यहाँ पर। ये अब समझते हैं इसमें क्या होगा स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी एक। स्वाट रिएक्शन में हम एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं, एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना। कैसे करते हैं हम, हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड है हमारे पास, जो RX है हमारे पास, उस RX की रिएक्शन मेटालिक फ्लोराइड के साथ करते हैं यहाँ पर हम, मेटालिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे जिसकी मदद से हम एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास CH3X है हमारे पास, हमने यहाँ पे AgF की रिएक्शन करी तो क्या होने वाला है, AgX तो बाहर निकल जाएगा यहाँ से और CH3F बन जाएगा, एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा हमारे पास, मीथाइल फ्लोराइड बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास। ये एप्लीकेबल होगी क्लोरो के लिए और ब्रोमो के लिए, बस फ्लोरीन की तो नहीं कर सकता और ये उसकी बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है। ये हो गया हमारे पास यहाँ पर, ये थी स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन एंड फिन-क्लिस्टन रिएक्शन दोनों के दोनों मेथड हमारे एक जैसे ही हैं। फिन-क्लिस्टन में हम क्या पढ़ा था, फिन-क्लिस्टन में हमने पढ़ा था एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन, ठीक है, और इसमें पढ़ रहे हैं एल्काइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम। मेटालिक फ्लोराइड का यूज़ करते हैं, जैसे AgF का यूज़ करते हैं, Hg2F2 का यूज़ करते हैं, CuF2 का यूज़ करते हैं, SbF3 का यूज़ करते हैं। फिर आती है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, समझते हैं यहाँ पर। एक इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको हम कन्वर्जन में भी यूज़ करते हैं। ये काम आता है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम को डबल कर देगा ये, नंबर ऑफ़ कार्बन जो होंगे यहाँ पर वे इंक्रीज़ होने वाले हैं इस रिएक्शन में, नंबर ऑफ़ कार्बन डबल होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये प्राइमरी सेकेंडरी के लिए तो काम करता है ना, दोनों में कार्बन नंबर ऑफ़ कार्बन डबल हो जाएंगे, पर टर्शरी के केस में ना ये क्या करता है, टर्शरी के केस में एल्कीन फॉर्म कर देता है यहाँ पर ये। एल्काइल हैलाइड जो है हमारे पास RX, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम सोडियम मेटल के साथ करते हैं, सोडियम मेटल के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंट में रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर, ड्राई ईथर की प्रेजेंट में हमारे पास सपोज 2 मोल ऑफ RX है हमारे पास, तो 2Na क्या करता है, RX को अपने साथ लेके निकल जाएगा यहाँ से और बन जाएगा यहाँ पर 2R आ जाएंगे यहाँ पर, प्लस 2NaX हमारा बाहर निकलने वाला है यहाँ से ये। तो इस तरह से क्या हो, लोअर एल्केन से हायर एल्केन बन रहे हैं। यहाँ पर कैसा है, लोअर एल्केन है हमारा यहाँ पर ये, ठीक है। ये कैसे बन रहा है, हायर एल्केन बन रहा है यहाँ पर, ये हायर एल्केन बन गया यहाँ पर हमारा ये। तो इस तरह से क्या होगा, हम बता सकते हैं सिंपल कि एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल, एल्काइल हैलाइड हमने लिया, उसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन क्या करता है, ये हाइड्रोकार्बन फॉर्म करता है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके पास कार्बन के नंबर डबल होंगे। देखो लिखा है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द, है ना, ये आ जाएगा। द रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने रिएक्शन सोल्व की, यहाँ पर CH3Br प्लस 2Na घेरा हमने, यहाँ पर 2 मोल लेंगे, एक ही ले लिया हमने, तो क्या होगा, Br जो है हमारा ये दोनों निकल जाएंगे 2NaBr, दोनों CH3 एक साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ पर ब्रोमोमीथेन था, यहाँ पर ईथेन बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ब्रोमो ईथेन है तो हम 2 बार लेंगे, पहले के जैसे ब्रोमो ईथेन से क्या होगा, ये Br तो भी बाहर निकल जाएंगे Na के साथ में, यहाँ पर 2NaBr और C2H5 जुड़ जाएंगे, 2 और 2 4 कार्बन हो जाएंगे, ब्यूटेन बन जाएगा, N ब्यूटेन। तो नंबर ऑफ़ कार्बन बिकम डबल्स हो जाएंगे इस रिएक्शन के अंदर। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, समझ गए होंगे वुड्स रिएक्शन। वुड्स के बाद हमारे पास इसकी एक और रिएक्शन है यहाँ पर। अब इसमें हमारे पास जो रिएक्शन है वो है हमारे पास वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, हम यहाँ पर एक लेंगे एल्काइल हैलाइड, एक तो लेंगे यहाँ पर हम एल्काइल हैलाइड लेंगे यहाँ पर हम, और एक लेंगे एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड लेंगे यहाँ पर हम। उसमें क्या था, वुड्स रिएक्शन में दोनों एल्काइल हैलाइड थी, अब क्या एक एल्काइल एक एराइल है। तो इस तरह से क्या करेंगे, जब ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पर, तो Na तो निकल जाएगा इसके साथ बाहर यहाँ से,
इस तरह से ये R जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ में, एल्काइल बेंजीन बन जाएगी हमारी, एल्काइल बेंजीन फॉर्म होगी यहाँ पर, एल्काइल बेंजीन होगी, NX बाहर निकल जाएगा। तो मतलब क्या होगा हमारे पास इसमें यहाँ पर एक मिक्सचर है, एक तो एराइल हैलाइड है, एक एल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्या बनता है, यहाँ पर हमारे पास एल्काइल बेंजीन बनता है। ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होगी, ये रिएक्शन वुड्स फिटिक रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है ना। एक हमारे पास है फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, दो एराइल ग्रुप होंगे दोनों के दोनों, इस बार एराइल हैलाइड होंगे दोनों के दोनों हमारे पास। एराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करेंगे, दो है तो एक निकल जाएंगे, 2NaCl तो बाहर निकल जाएंगे यहाँ से, और दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे बेंजीन हमारे इस तरह से। तो हम क्या समझे यहाँ पर, सिंपल है, हमारे पास एक तो वुड्स रिएक्शन है, वुड्स में क्या होंगे, दोनों RX होंगे हमारे पास, एल्काइल हाइड, एक हमारे पास वुड्स फिटिक है, वुड्स फिटिक में क्या होगा, एक RX होगा हमारे पास प्लस एक ARX होगा हमारे पास, ARX मतलब बेंजीन वाला। और एक हमारे पास यहाँ पे कैसे फिटिक रिएक्शन जो हमारे पास होगी उसमें दोनों के दोनों क्या होंगे, ARX होंगे दोनों के दोनों यहाँ पर, है ना। जिस तरह से याद रखनी ये बात यहाँ पर कि हमारे पास तीन रिएक्शन है, तीनों अलग अलग तरह से काम करती हैं यहाँ पे। ये वुड्स रिएक्शन, वुड्स के बाद आती है फिटिक रिएक्शन, ये सब याद रखना है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब आता है हमारे पास एक मैकेनिज्म भी है इस रिएक्शन का, वैसे हम समझते हैं सिंपल रिएक्शन क्या होगी, फिडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन का मतलब होगा RX का ऐड करना, RX को ऐड करना एल्काइलेशन कहलाएगा, ठीक है। वुड्स फिटिंग में क्या है, इसमें फिडरल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, यहाँ पर जब भी हम बेंजीन की रिएक्शन करते हैं किसके साथ करते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या फॉर्म करता है ये फॉर्म करता है हमारे पास यहाँ पर टोल्यूइन। देखो समझते हैं, यहाँ पर हमारे पास H होगा इसके पास यहाँ पर बेंजीन का, अब एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करने पर HCl बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और ये CH3 ऊपर आ जाएगा, तो टोल्यूइन फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करेगा, टोल्यूइन फॉर्म कर देगा। ये हमारी रिएक्शन है फिडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन करा इस तरह से हम इसकी रिएक्शन जो हम कर सकते हैं, सपोज हमारे पास C2H5 है, सपोज हमें ना बेंजीन से बनाना है टोल्यूइन, तो बना लेंगे यहाँ पर, बेंजीन से बनाना है इथाइल बेंजीन, तो इथाइल बेंजीन बनाने के लिए यहाँ पे इतने कार्बन ले लेंगे, C2H5Cl लेंगे, ये H है हमारा यहाँ पर, H निकल जाएगा Cl के साथ बाहर, यहाँ पर इथाइल बेंजीन बन जाएगा हमारा इस तरह से। ये फिडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, बहुत ईजी रिएक्शन है। इसके बाद समझते हैं हम नेक्स्ट, इनमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगी उनको और डिस्कस कर लेंगे बाद में, हम एक बार सबके नेमिंग लिख देंगे इस तरह से, तो आसानी से हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। इसमें ना एग्जाम्पल दिए हूँ और भी हमारे पास यहाँ पर इसके मेजर माइनर प्रोडक्ट के। अब हम करेंगे इसके बाद फिडरल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फिलहाल बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, जो ताकि हम पेपर में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएँ। फिडरल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का मतलब होगा यहाँ पर एसाइल हैलाइड RCOX यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम एसाइल हैलाइड यूज़ करेंगे, बाकी रिएक्शन सेम है। ये हाइड्रोजन है हमारे पास, हमने एसाइल हैलाइड लिया RCOX, तो H निकल जाएगा Cl के साथ बाहर, और यहाँ बन जाएगा COCH3, ये HCl। ये कन्वर्जन में पूछता है कि कन्वर्ट बेंजीन, ये क्वेश्चन आता है इस तरह से, बेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजीन टू एसीटोफिनोन, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो इसका मतलब समझ जाओगे क्या होगा, हम बेंजीन लेंगे, बेंजीन में क्या करने वाले हैं, CH3COCl लेंगे, Cl HCl के बनकर बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे COCH3 एसीटोफिनोन फॉर्म कर लेगा। रिएक्शन सेम है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में होगी हीट करने पर ये। और इस रिएक्शन को हम यहाँ पर कर सकते हैं इसकी मदद से भी, हम कर सकते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड की मदद से कर सकते हैं इस तरह से। तो कैसे होगी रिएक्शन यहाँ पर, ये बेंजीन है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, और हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर एसिडिक एनहाइड्राइड मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पर O आ जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एंड ये CH3। अगर यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन है, इसे ब्रेक करते हैं हाइड्रोजन को, ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बॉन्ड टूटती है इस तरह से, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा हमारे यहाँ पर। तो इस तरह क्या होने वाला है यहाँ पर, इस तरह से ये होगा, जो हमारा ये हाइड्रोजन है, ये जुड़ जाएगा जा करके कहाँ पर, पॉजिटिव वाले कार्बन के पास जुड़ जाएगा, है ना। जो हमारा निगेटिव वाला ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूट जाएगी, ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव आ जाएगा, तो हमारा होगा कि यहाँ पर ऐसा होगा, जो हाइड्रोजन है हमारा, वो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा जाकर कहाँ पर, पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन निगेटिव वाले ऑक्सीजन के पास जाएगा, और जो हमारे पास है बॉन्ड टूटने की बेसिस पे निगेटिव चार्ज आया है, तो ये हमारा कार्बन जुड़ जाएगा कहाँ पर आकर के, इस वाले कार्बन के पास जुड़ जाएगा जहाँ से बॉन्ड हटी है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो है ना हमारा जो बेंजीन था, वो बेंजीन हमारे पास यहाँ पर, ये बेंजीन, अब उस बेंजीन पे जो यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आया था ना इस जगह पर, वो पॉजिटिव वाले कार्बन को अपने साथ जोड़ेगा, इस वाले कार्बन को जोड़, इसके ऊपर क्या है यहाँ पर CO और इसके आगे CH3 लगा हुआ है, एसीटोफिनोन बन जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है, ये तो सबको याद रहेगा कि बॉन्ड टूटने पर कार्बन जो क्या करता है, निगेटिव बनता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पर बॉन्ड टूटते हैं, यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, इसे पॉजिटिव चार्ज, बस इनको ऐड करना है आपस में। ये हमारे पास है फिडरल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन।
एक नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आ गई, ये वाली भी हमारे पास बोर्ड में कितनी बार पूछी गई रिएक्शन, ये वाली रीमन टाइमन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन में काउंट होती है। देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर रीमन टाइमन रिएक्शन हमारे पास जो होगी इसमें हम फिनोल लेंगे, ये हमारा फिनोल है, OH लगा है तो फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करेंगे, CH के साथ एक्वस NaOH के साथ में। तो क्या होगा यहाँ पर, ये एक्वस NaOH जो है हमारा इस OH को बदल देगा ONA में, यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड के लिए ये, क्योंकि रिएक्टिव ज़्यादा होता है, सोडियम फिनोक्साइड बहुत रिएक्टिवली रिएक्शन करता है। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा H है, इसका एक H जो है हमारा ये, अब सपोज़ करते हैं हम यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर जो है ना ये जो H था हमारा, यहाँ पर जो CH3Cl है, CH क्लोरोफॉर्म जो है ना, उसमें समझते क्या होगा यहाँ पर ये CH है हमारा, ये Cl है, इसके एक Cl, दो Cl एंड तीन Cl, ये निकल जाएगा HCl बना करके बाहर, यहाँ से बचेगा CHCl2 बच जाएगा, तो यहाँ जोड़ देंगे CHCl2 हम, है ना, ये बन गया फिनोक्साइड के साथ में CHCl2। अब NaOH घेरते हैं यहाँ पर हम, NaOH गिरने पे क्या होगा, हमने 2NaOH घेरे सपोज, यहाँ पर 2NaOH गिरने पे ना रिएक्शन बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, अब क्या होगा, CH2Cl2 और ONA बना हुआ है, NaOH गिरने पर ये बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड बनने के बाद ये फिनोक्साइड जो हमारा बना हुआ है हम इसकी रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ में, HCl के साथ कर लेंगे सपोज, H पॉजिटिव के साथ में करा तो यहाँ पर फिनोल बन जाएगा, सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखनी है, ऑन ट्रीटमेंट या ऑन ट्रीटिंग फिनोल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्डिहाइड ग्रुप, कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, रामन टैमन रिएक्शन हमारा एल्डिहाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करता है फिनोल के ऊपर, जिससे बनता है सैलिसल्डिहाइड। इसके बाद रिएक्शन हमारे पास है कॉल-बेज़ रिएक्शन, ये रीमन टाइमन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन में काउंट होती है, पेपर में अक्सर आती है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कॉल-बेज़ रिएक्शन। कॉल-बेज़ रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर कॉल-बेज़ में ना बहुत सिंपल है, जैसे हमने पिछली रिएक्शन पढ़ी रामन टाइमन रिएक्शन, उसमें वहाँ पर क्या आ रहा था, वहाँ पर तो आ रहा था एल्डिहाइड, यहाँ कार्बोक्सिलिक आएगा, है ना। इसमें क्या होगा, फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ करते हैं, सोडियम फिनोक्साइड फॉर्म करेंगे। अब सोडियम फिनोक्साइड जब बन जाएगा हमारा, सोडियम फिनोक्साइड जब बन जाएगा हमारा, सोडियम फिनोक्साइड बनने के बाद अब बहुत इजी हो जाएगा रिएक्शन करना इसके साथ में। यहाँ पर जो हमारे पास H लगा हुआ है, जैसे हम CO2 पास करेंगे, हाइड्रोलिसिस करते हैं, CO2 पास करने पे एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये CO2 जो है हमारा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्म करने में हेल्प करेगा और ये फिनोल बन जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा, ये 1 ये 2, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम सैलिसिलिक एसिड। कॉल-बेज़ रिएक्शन कहलाएगा, सैलिसिलिक एसिड फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, ठीक है। रामन टैमन रिएक्शन, रीमन टैमन रिएक्शन में क्या था, यहाँ पर था OH था हमारे पास, और इसके अंदर हमारा कौन सा ग्रुप आया, CHO ग्रुप आया था। और हम अगर पढ़ते हैं कॉल-बेज़ रिएक्शन, कॉल-बेज़ रिएक्शन में क्या होगा, कॉल-बेज़ ना याद रखना, K से कार्बोक्सिलिक याद कर लेना, इस तरह से कोड बना के। कॉल-बेज़ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा, कौन सा ग्रुप आएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा इस तरह से, सैलिसिलिक एसिड सैलिसल्डिहाइड बनता है यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पर सैलिसल्डिहाइड बनता है, इस तरह से याद रखेंगे इस बात को हम। फिर आते हैं हम इसके बाद रोजनबर्ग रिएक्शन। रोजनबर्ग रिएक्शन में क्या होगा, रोजनबर्ग रिएक्शन जो है हमारा, देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। रोजनबर्ग रिएक्शन, एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड ओवर कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम और बेरिलियम सल्फेट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनबर्ग रिएक्शन। रोजनबर्ग रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास सपोज करें हम, यहाँ पर हमारे पास ये बेंजीन है हमारे पास, यहाँ पर है ना, यहाँ पर C+O Cl है हमारे पास, ये हमारे पास एसाइल बेंजीन है, यहाँ पर एसाइल क्लोराइड है हमारे पास। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर लेंगे हाइड्रोजन, है ना, और लेंगे कैसे हाइड्रोजन, कैटलिस्ट लेंगे BaSO4, तो ये HCl तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और इस तरह से इस बेंजीन की रिंग पे बन जाएगा क्या, यहाँ पर इस पर बेंजीन पे बन जाएगा, यहाँ पर C+O था, ये H बन जाएगा, और ये एल्डिहाइड फॉर्म करेगा हमारा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन हो गई, ये हमारी हो गई कौन सी, रोजनबर्ग रिएक्शन हो गई। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रोजनबर्ग रिएक्शन भी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर ये है हमारे पास स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन समझते हैं क्या होगा। स्टीफन रिएक्शन में होने वाला है क्या, हम यहाँ पर नाइट्राइल्स लेंगे, उस नाइट्राइल्स को रिड्यूस करते हैं कैसे, SnCl2 और HCl के साथ में। SnCl2 HCl का यूज़ करने से क्या होगा, देखो SnCl2 ना ये करता है यहाँ पर क्या, हमें पता है कि यहाँ पर जो रिएक्शन है SnCl2 और HCl, SnCl2 SnCl4 की फॉर्म में ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करता है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसी रिएक्शन देखें, यहाँ पर SnCl2 + 2HCl ले लें यहाँ पर हम, तो क्या करता है यहाँ पे, ये ना 2 क्लोरीन और जुड़ जाएंगे इसके साथ में जाकर कैसे,
और ये बना लेगा SnCl4 प्लस साथ में निकल जाएंगे कितने, 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, है ना। 2 हाइड्रोजन जो निकलेंगे हमारे, अभी 2 हाइड्रोजन कैसे काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पर R है, C ट्रिपल बॉन्ड N है हमारे पास। अब 2 हाइड्रोजन हमारे पास आए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हमारे पास, अब यहाँ से क्या हो रहा है देखिए, समझते दोबारा से इसको हम। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमने लिया ये RCN SnCl2 है, तो इसका होगा R, यहाँ पर जाएगा हमारा, ये हो जाएगा R, ये C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा, ये हमारे पास नाइट्राइल है। हम इसमें क्या करते हैं, SnCl2 प्लस HCl घेरते हैं, तो क्या होगा SnCl2 प्लस HCl जब घेरा हमने यहाँ पर 2HCl ले लेंगे तो SnCl4 फॉर्म करता है, SnCl4 जो कि स्टेबल है, साथ में निकलते हैं 2 हाइड्रोजन। अब इन 2 हाइड्रोजन की बात करते हैं यहाँ पर हम, जो हमारे 2 हाइड्रोजन है हमारे यहाँ पर, ये 2 हाइड्रोजन का काम है यहाँ पर। देखो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा, एक इस नाइट्रोजन में जुड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे पास है ये इस तरह से होगा। देखो ये जो है ना, यहाँ पर क्या होगा, आर के साथ में ये सी के साथ एक एच आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगी। अब यहाँ पर ये NH आ जाएगा, इमाइन फॉर्म होंगे यहाँ पर हमारे। अब इमाइन फॉर्म होने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, हम इसका हाइड्रोलिसिस कर लेंगे। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस मतलब क्या करेंगे, हम यहाँ पर H2 घेर देंगे इस तरह से, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये क्या करता है, देखो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर ये होगा कि ये NH3 बन जाएगा इस तरह से, ये NH3 बन जाएगा और RCHO बन जाएगा इस तरह से, RCHO बन जाएगा हमारा, प्लस NH3 बन जाएगा यहाँ पर। तो एल्डिहाइड फॉर्म होगा यहाँ पे इस तरह से हमारा। बहुत आसान रिएक्शन है, समझ गए होंगे। क्या करा, RCN लिया, RCN में हमने जो यहाँ पर SN प्लस HCl लिया, इसका काम क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का। तभी तो बोलते हैं हम यहाँ पर कि हम यहाँ पर जो रिड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। इमाइन फॉर्म करते हैं यहाँ पे स्टेनलेस क्लोराइड के साथ में, SnCl2 के साथ में जब करते हैं, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन कर लेंगे इसको भी, रिएक्शन को हम। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन भी समझनी है हमें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ज़्यादा, ये वाली भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में काउंट होगी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा, इटार्ड रिएक्शन में हम क्रोमिल क्लोराइड का यूज़ करते हैं, जिससे क्रोमिल क्लोराइड से हम क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करते हैं, और मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके हम एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। फिर उस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को हाइड्रोलिसिस करने पर एल्डिहाइड बनता है यहाँ पर हमारा, ठीक है ना। देखो कैसे करते हैं, इसे ऐसे करते हैं यहाँ पर हम। क्या होगा देखो, रिएक्शन समझते हैं। यहाँ पर CH3 हमारे पास तो है, यहाँ पर क्या होने वाला है, जो बेंजीन का रिंग है हमारा, ये इस पर लगा है यहाँ पर CH3, तो 2 हाइड्रोजन में ऐसे लगा देता हूँ सपोज करो, और इसमें घेरेंगे हम यहाँ पर CrO2 Cl2, CrO2 Cl2, CrO2 Cl2। अब 2 हाइड्रोजन इसके O के साथ जुड़ जाएंगे एक के साथ में, और ये इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं इस तरह से। ये क्या करेंगे, यहाँ पर बेंजीन है हमारे पास, ये यहाँ पर CH है। अब ना ये हमारे पास 2 है ना Cr, तो देखो कैसे करते हैं, ये 2 ऑक्सीजन थे, एक तो OCr आ जाएगा, ये जो H है ना हमारा, ये वाला H हमारा जो है वो जुड़ जाएगा एक ऑक्सीजन के साथ में, उसे OH लिख लेंगे यहाँ पे, और आके Cl2 है हमारे पास, ऐसे यहाँ OCr OH और Cl2 बन जाएगा हमारा। ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना हमारे यहाँ पर। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसे H यहाँ पर क्या करेंगे, H3O पॉजिटिव करेंगे, ये पूरा बदल जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, एल्डिहाइड आ जाएगा इस तरह से, बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन होगी। फिलहाल के लिए इसे ऐसे याद रख सकते हो तुम, इसका मैकेनिज्म जानते हैं, जब जाके रिएक्शन बहुत अच्छे से कवर होती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन जो है एक इंपॉर्टेंट मेथड है, जिससे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अपना बेंजीन, उस बेंजीन को कन्वर्ट कर सकते हैं हम बेंजल्डिहाइड के अंदर, बेंजल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं इसे हम। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, बेंजीन लेंगे, है ना, और इसके डेरिवेटिव्स भी लेंगे। अगर उस बेंजीन और डेरिवेटिव्स की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में, किसके प्रेजेंट में करते हैं, एनहाइड्रस ClCl3 या CuCl3 के साथ में करते हैं, यहाँ पर क्यूप्रस और क्लोराइड के साथ में करते हैं, तो वहाँ पर बेंजल्डिहाइड फॉर्म करता है। ये याद रखनी है, क्या रखेंगे हम, देखो यहाँ पर याद रखना है हमें ये, कि जब भी हम क्या करते हैं, वहन बेंजीन और इस डेरिवेटिव्स इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड, इट गिव्स बेंजल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूएंट बेंजल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज गेटरमैन कोच रिएक्शन। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत आसान रिएक्शन है, ये याद रखनी रिएक्शन हमको यहाँ पर। इसके बाद अगली रिएक्शन है हमारे पास क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन जो है हमारा, क्लेमेंशन रिडक्शन, वोल्फकिसन रिडक्शन, 2 हम रिडक्शन पढ़ेंगे यहाँ पर, दोनों रिडक्शन एक साथ ही कवर करेंगे। इसमें जनरली हमने पढ़ा है, जब चैप्टर पढ़ा होगा ना, उसमें पढ़ा था हमने क्या, कि जो हमारे पास यहाँ पर कोई कार्बोनिल ग्रुप है,
उस कार्बोनिल ग्रुप को हम रिडक्शन करेंगे। यहाँ पर रिडक्शन करके हम फॉर्म करते हैं यहाँ पर क्या, CH2 फॉर्म करते हैं। ऑक्सीजन हटाएंगे, CH2 लगाएंगे। दो मेथड है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, पहला क्लेमेंसन रिडक्शन कर सकते हैं, जिसमें क्या करेंगे हम कार्बोनिल ग्रुप जो है उसे हम कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन, मतलब CH2 के अंदर रिड्यूस करते हैं उसे, है ना। कैसे करते हैं उसे, करने के लिए हम ZnHg और HCl लेंगे यहाँ पर हम। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोजन होंगे, वो हाइड्रोजन क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन जाएंगे हमारे, दो हाइड्रोजन जो होंगे हमारे, वे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इसके साथ, H2 बना लेंगे यहाँ पर। और दो हाइड्रोजन आकर इसके साथ जुड़ जाएंगे इस तरह से, दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे यहाँ पर आकर के। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा हमारा ये, ठीक है। या इसे ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O है। हमने यहाँ पर ना इसके अंदर रिडक्शन करा, रिडक्शन मतलब समझते हैं, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन गिरे, H2 और H2 गिरे हमने यहाँ पर, सपोज करो ये निकल जाएगा H2 बन के बाहर, और यहाँ पर लग जाएगा CH2 लग जाएगा यहाँ पर, ये इस तरह से। ये हमारी क्लेमेंसन रिडक्शन है। और वोल्फ क्वेश्चनर में क्या करेंगे, वोल्फ क्वेश्चनर में जो है हम यहाँ पर रिड्यूस तो करेंगे ना, कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करते हैं हम यहाँ पर, और कीटोन को रिड्यूस करते हैं CH2 के अंदर। क्या करते हैं यहाँ पर, ये बात याद रखनी है, हम इसमें जो है ना रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजाइन। किसके साथ करते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजाइन, इसके साथ रिएक्शन करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है ना। यहाँ पर करते हैं जिंक अमलगम के साथ में, ये बात याद रखनी है, यहाँ पर करते हैं जिंक एमलगम के साथ में, और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं आप हम। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। यहाँ पे भी सेम ऐसी रिएक्शन हो रही है, तो ये हमारा हो जाएगा वोल्फ क्वेश्चनर रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पर। वोल्फ क्वेश्चनर और क्लेमेंसन रिडक्शन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों समझने हम यहाँ पर। ये अब पढ़ेंगे हम यहाँ पर एक टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, टोलेंस टेस्ट। टोलेंस टेस्ट हम क्या है यहाँ पर, टोलेंस टेस्ट से पता करते हैं यहाँ पर हम एल्डिहाइड के लिए क्या करते हैं, ऑन वार्मिंग एंड एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये याद रखना है क्या होगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट, ठीक है ना। उनके साथ रिएक्शन करने पे क्या करता है, उनके साथ रिएक्शन करने पे ये ब्राइट मिरर प्रोड्यूस करता है। ब्राइट सिल्वर मिरर इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल बन रहा है, इसकी वजह से ब्राइट मिरर प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। इसमें जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलेट के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा यहाँ पर। देखते हैं क्या होगा यहाँ पर, ये RCHO है यहाँ पर 2AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस 3OH निगेटिव है। तो रिएक्शन में क्या होगा यहाँ पर, ये एल्डिहाइड जो है हमारा कार्बोक्सिलेट के अंदर बदल जाएगा, और ये डिकम्पोज होकर के यहाँ पे इस तरह से ये क्या करता है 2Ag फॉर्म करेगा, और यहाँ पर निकल जाएंगे हमारे कितना 2 2 जा 4 NH3 बाहर निकल जाएगा यहाँ पर इस तरह से। ये OH जो है बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी यहाँ पर, ठीक है। ये समझना बहुत आसान है, इसे ऐसे भी समझ सकते हो, जो हमारे पास OH है, एक OH, दो OH एंड तीन OH है हमारे पास, और हमारे पास RCHO, RC डबल बॉन्ड OH है हमारे पास। तो इसमें क्या करता है, ये 2H2 बना लेगा यहाँ पर, 2H2 बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा हमारे पास, ये भी H लेंगे यहाँ पर, है ना। 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2H2 बन जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इसके साथ जाकर के, जिससे बन जाएगा RCO निगेटिव। बहुत सिंपल है, समझ गए। अब समझते हैं फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन में देखिए क्या करते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन जो है हमारा क्या होगा, फैलिंग सॉल्यूशन हमारा दो सॉल्यूशन से मिलकर बनता है, फैलिंग सॉल्यूशन A और फैलिंग सॉल्यूशन B। जिसमें क्या होगा, फैलिंग सॉल्यूशन A जो है वो कॉपर सल्फेट है हमारे पास, और फैलिंग सॉल्यूशन B जो है वो क्या होगा, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट ट्रोचले सोल्ट होगा। इन दोनों के दोनों सॉल्यूशन को लेंगे हम यहाँ पे, पहले फैलिंग सॉल्यूशन A को लेंगे प्लस फैलिंग सॉल्यूशन B को लेंगे, दोनों को हम क्या करते हैं यहाँ पर 1:1 में मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। यहाँ पर मिक्स करने के बाद ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड गिरते हैं, एल्डिहाइड गिरने पर ये क्या करता है, रेड ब्राउन प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विद फैलिंग रिएजेंट अ रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट इज ऑब्टेन, है ना। देखो क्या होगा, RCHO Cu2 पॉजिटिव हमारे पास, OH निगेटिव, तो क्या करता है, जैसे पहले रिएक्शन समझी थी वही होगा यहाँ पर, RCO निगेटिव ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Cu2O के जो है हमारे यहाँ पर रेड ब्राउन प्रिसिपिटेट बनते हैं, वाटर बनता है यहाँ पर हमारा। ये रिएक्शन समझने में फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट समझना है यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी, वो हमारे पास रिएक्शन है एल्डोल क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। देखो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होने वाला है, एल्डोल के अंदर हम जो पढ़ते हैं यहाँ पर कम से कम ऐसा हो, यहाँ पर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम, 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, हमारे पास जो कार्बन है, जिस कार्बन से हमारा CHO ग्रुप है, सपोज जिस कार्बन से हमारा ग्रुप लगा हुआ है, उससे लगा हुए कार्बन के पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। इससे जुड़े हुए कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वे ही एल्डोल रिएक्शन शो करते हैं।
अब एल्डोल रिएक्शन समझने के लिए क्या करते हैं हम, देखो समझते हैं यहाँ पे क्या होगा। इसमें क्या होगा, दो हम एल्डिहाइड लेंगे जो कि सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड होंगे। तो कैसे करते हैं, हमने यहाँ पर CH3CHO लिए हमने दो, यहाँ पर दो एल्डियोल मतलब कि दो एल्डिहाइड ग्रुप लिए हमने यहाँ पर, उनकी रिएक्शन कराई। तो रिएक्शन होना बहुत सिंपल है। इसमें क्या होगा यहाँ पर, इसमें ऐसे होगा, जो हमारा यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH है हमारा यहाँ पर, एक और ग्रुप है हमारे पास नेक्स्ट वाला, उसके हाइड्रोजन मैं शो करता हूँ यहाँ पर, ये हाइड्रोजन आ जाएंगे इसके। अब होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्ड OH है यहाँ पर हमारे पास, मतलब CHO है। अब ये तो अल्फ़ा है, ये वाला क्या है, अल्फ़ा है। अब इस अल्फ़ा वाले का हाइड्रोजन जाएगा इस वाले के पास, यहाँ पर दूसरे वाले एल्डिहाइड के पास, जिसकी वजह से क्या करता है ये, यहाँ पर देखो चेंजेस आएगा थोड़ा सा। अब इस वाले कार्बन में ना ये आ जाएगा CH3, ये C यहाँ पर बन जाएगा OH बन जाएगा ना, और H। अब इस वाले कार्बन की अगर बॉन्ड काउंट करने लग जाए हम यहाँ पर, तो इस कार्बन की बॉन्ड कितनी बन रही है, देखो एक बॉन्ड बन रही है, दो बॉन्ड और तीन बॉन्ड बन रही है इसके, यहाँ पर बननी चाहिए चार बॉन्ड। तो करता क्या है, ये वाला इसकी साथ में बॉन्डिंग करता है, यहाँ पर जुड़ जाएगा, इसका बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर। तो ये क्या करेगा यहाँ पर, अब ये वाला कार्बन जो है हमारा, ये कार्बन इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड भी टूट गई यहाँ से, ऐसे ये जुड़ जाएगा यहाँ पर हमारा ऐसे C, यहाँ पर H रह जाएगा हमारा एक, और एक H रह जाएगा, दो H रह जाएंगे। यहाँ पर कितने H थे, यहाँ पर हमारे पास थे चार, तीन H थे पहले, एक दो तीन। अब क्या हुआ, दो ही H रह गए यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे क्या प्रेजेंट है हमारा, CHO प्रेजेंट है। तो इससे जुड़े हुए कार्बन को तो बोलता है अल्फ़ा, ये बीटा, तो इसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये बनता है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसे बोलते हैं एल्डोल, एल्डोल बोलते हैं। एल्डोल क्यों बोलते हैं, इसमें देखो क्या होगा यहाँ पर, एक तो इसमें क्या प्रेजेंट है हमारे यहाँ पर, एक तो हमारा इसके पास प्रेजेंट है यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, और दूसरा एल्डिहाइड प्रेजेंट है। एल्डिहाइड का AL लिया और ALD है ना, और OH का लिया OL, तो बोलते हैं एल्डोल बना हमारा। अब एल्डोल को क्या करते हैं हम, कंडेंसेट कर देंगे। कंडेंसेशन करने पे क्या करते हैं, इसका एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे एक तरह से ये H2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CH हो जाएगा, ये हमारी बन जाएगी एल्डोल रिएक्शन। बहुत सिंपल है, क्या करा पता चला, अल्फ़ा वाले जो है हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन, हमने क्या करा, अल्फ़ा हाइड्रोजन को हमने पहुँचा दिया ऑक्सीजन के पास, और जिस कार्बन की यहाँ बॉन्ड टूट रही है और जिस कार्बन की यहाँ से बॉन्ड जा रही है, इन दोनों कार्बन की हमने आपस में बॉन्डिंग करा दी, जिसकी वजह से जो है ये कार्बन जुड़ गए आपस में यहाँ पर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करके, और एल्डोल फॉर्म किया है यहाँ पर। ऐसे कीटोल बन सकता है इसके अंदर, है ना। ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी एक बार। और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करने वाले हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी सेम होने वाला है हमारा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, टू डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड लेंगे, यहाँ पर लिखा है ना, टू डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स लेंगे हम यहाँ पर, जब होगा तो क्रॉस एल्डोल कहलाएगा यहाँ पे। एल्डोल में क्या करते हैं हम, एल्डोल में हम करते हैं सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड, सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड यूज़ करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। और क्रॉस एल्डोल में क्या करते हैं हम, क्रॉस एल्डोल के अंदर जो हम करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड यूज़ करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है ना, ये यूज़ करते हैं, ये बात याद रखनी है यहाँ पे हमें, बहुत सिंपल सी बात है। अब इसके बाद समझते हैं हम एल्डोल क्रॉस एल्डोल हो गया हमारा कैनेजारो रिएक्शन। देखो कैनेजारो रिएक्शन जो हो गई ना, अब सपोज जैसे हमने पढ़ा एल्डोल क्रॉस एल्डोल, अब उसी से बनी ये रिएक्शन भी, बस इतना होगा। अब अगर हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए जो C डबल बॉन्ड हो और उसके पास जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या हो यहाँ पर एब्सेंट हो, है ना, एब्सेंट हो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम करते हैं फिर कैनेजारो रिएक्शन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन, देखो समझते क्या होगा, हमने दो फॉर्मेल्डिहाइड लिए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड KOH के साथ करेंगे, जिसकी वजह से एक जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है उसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये क्या करता है, वो फॉर्म करता है हमारा यहाँ पे अल्कोहल। एक तो अल्कोहल फॉर्म करेगा, एक कार्बोक्सिलेट फॉर्म करेगा, कार्बोक्सिलेट ग्रुप फॉर्म कर लेगा। जैसे सपोज करो, याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, ये टूट जाएगा H पॉजिटिव, KO बच जाएगा, है ना, ये वाला H हमारा पहुंच जाएगा इस O के पास, ये OH बना लेगा, ये वाला जाएगा इस वाले कार्बन के पास, ये कोड़ा जुड़ जाएगा। इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से यहाँ पे ना ये वाला H जो है हमारा, ये वाला H यहाँ पे आके लग गए, और ये वाला जो H था दूसरे वाले यहाँ जुड़ गया, तो इस तरह से क्या बना, मीथेनॉल बन गया। दो हाइड्रोजन पहले से थे यहाँ पर, है ना, ये वाले हाइड्रोजन देखो, रेड वाले जो हाइड्रोजन है, रेड से जो करूँगा मैं, ये पहले से ही यहीं थे, ऐसे कैसे, ये यहीं के यहीं है, ऐसे हुआ क्या, ये येलो वाले आए हैं इसके पास यहाँ पर, दोनों को दोनों। अब आने के बाद अगर समझे हम दूसरा यहाँ पर कि दूसरे क्या हुआ, देखो अभी नेक्स्ट वाले में देखते हैं, KO बचा हुआ है, इसकी बॉन्ड यहाँ पर क्या हो गई ख़त्म, ये तो ये OR के बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर, ये इस तरह से C डबल बॉन्ड OH तो है ही पैसे कैसे, ये OR के जुड़ जाएगा यहाँ पर, पोटेशियम फॉर्मेट बन जाएगा यहाँ पर, ये
ये इस तरह से एक ऑक्सीडेशन हो जाएगा यहाँ पे, और ये फॉर्म करता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट फॉर्म करता है यहाँ पे। ये इसे बोलते हैं कैनेजाला रिएक्शन। कौन करेंगे? वे करेंगे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होगा। देखा ना, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसे बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, है ना, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस ऑफ द सेम कंपाउंड, सेम एटम, है ना, उसके लिए यूज़ करते हैं हम इसे डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो इसकी रिएक्शन करते हैं हम किसके साथ में? क्यूएच के साथ में करते हैं यहाँ पर हम। ये फॉर्म करता है इस तरह से। इसकी रिएक्शन हम कर सकते हैं ऐसी, बेंजीन के लिए भी कर सकते हैं, सेम फॉर्मेट होगा, ऐसी हमें इसे करना है रिएक्शन को। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस भी एक मेथड है हमारे पास। कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से हम एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्केन, और एल्केन जो होंगे यहाँ पर वो एल्केन हमारे पास, उसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे। इसमें होने वाला क्या है, बहुत सिंपल तरीके समझते हैं। CH3COO हमारे पास यहाँ पर, हम ना इसे दो बार, है ना, ये दो बार लिख लेते हैं इस तरह से। CH3COO हमारे पास, हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं ऐसे, H2 है ना, तो OH लिख दिया मैंने इस तरह से, OH और H लिख दिया इस तरह। तो होगा क्या, देखो यहाँ पर समझते हैं, बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं, बहुत इजी रिएक्शन है ये भी। ये क्या होगा यहाँ पर, ये तो NaOH बाहर निकल जाएंगे दो हमारे, 2 NaOH बन गया हमारे यहाँ पर रिएक्शन होने पर, है ना। और इसके अलावा क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं यहाँ पर, ये 2 हाइड्रोजन, 2 CO2 बन जाएंगे हमारे यहाँ पर ये, और ये दोनों की बॉन्ड बन जाएगी आपस में, CH3 बन जाएगा। ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी। तो कितना सिंपल है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स एल्केन। और ऐसे एल्केन जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, ये कहलाएगा हमारे पास यहाँ पर। बहुत सिंपल रिएक्शन है, इससे समझ के याद कर सकते हैं हम यहाँ पे। ये हमने H2 गिरा है यहाँ पर, H2 है ना, ये H2 है हमारे यहाँ पर। अब समझते हैं क्या करते हैं नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है हेल वोल्हार्ड जिनलिस्की रिएक्शन। अब इन रिएक्शंस को समझते हैं, इसमें क्या होगा। इसमें हमारे पास जो RCH2COH कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी रिएक्शन हम करते हैं यहाँ पे कैसे। ये सिंपल सा होगा, देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन हेलोजन, है ना, अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड। अल्फा हाइड्रोजन जो होगा हमारे पास वो हेलोजिनेटेड होगा, और हेलोजिनेटेड होकर के क्या होगा, वो होगा अल्फा वाली पोजीशन पे यहाँ पे। अब देखते हैं तो क्या होगा यहाँ पर। ये हमारे पास जो है कार्बन, अब अल्फा वाले का जो हाइड्रोजन है वो हट जाएगा, वहाँ हेलोजन लग जाएगा, बस इतना होने वाला है यहाँ पे। रिएक्शन रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में होगी यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अल्फा हेलो बन जाएगा, इसे बोलते हैं अल्फा हेलो, हेलो मैंने हेलोजन, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ठीक है ना, लिखा हुआ है नाम यहाँ पर। जैसे सपोज करो ये बन जाए, यहाँ पर बन जाए हमारा CH3CH, और यहाँ बन जाए COH, और यहाँ पर आ जाए हमारा Br। तो बोलेंगे कैसे, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये रिएक्शन याद रखनी है हमें यहाँ पे। इसके बाद एक रिएक्शन आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि गैब्रियल पैथेलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। गैब्रियल पैथेलामाइड रिएक्शन जो है हमारा, इस रिएक्शन को समझते हैं यहाँ पर। गैब्रियल पैथेलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन करेंगे हम। गैब्रियल पैथेलामाइड इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर प्राइमरी एमाइंस। किसके लिए यूज़ करते हैं, प्योर प्राइमरी एमाइंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। पैथेलामाइड की रिएक्शन करते हैं, पैथेलामाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म पोटेशियम सोल्ट ऑफ पैथेलामाइड विच ऑन हीटिंग एंड विद एल्काइल हैलाइड फॉलोड बाय एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस कोरस्पॉन्डिंग प्राइमरी एमीन्स। आप समझते हैं, बहुत सिंपल है। इसमें ना एक याद करेंगे, स्टेप वाइज बता दूँगा किस तरह से करना है इसे याद अभी हमें। देखो आप समझते क्या होगा यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर पैथेलेमाइड है। अब पैथेलेमाइड जो हमारे पास है यहाँ पर, पैथेलेमाइड मतलब क्या होगा, बेंजीन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड और NH बन जाएगा। पैथेलेमाइड हमारे पास, हमें स्टेप याद रखनी है यहाँ पे, याद रखना करण, KRN। के का मतलब पहले स्टेप में गिरते हैं हम KOH, दूसरे स्टेप में गिरते हैं हम RX, तीसरे में गिरते हैं NaOH। याद रखना क्या करना है, करण गिरना है, करण करना है हमें यहाँ पे, करण। तो पहला स्टेप पैथेलेमाइड लिया, करण कर देंगे फिर हम। करण मतलब पैथेलेमाइड में KOH गिरेंगे, तो KOH में क्या होगा, H जो है हमारा, जो कि हमारा H है वो किसके साथ बाहर निकलने वाला है यहाँ पे, ये देखो, ये H जो है हमारा निकल जाएगा बाहर, किसके साथ में, OH के साथ में। तो इस तरह से बन जाएगा KOH, ये बन जाएगा H2O, क्या बन जाएगा, H2O, और ये जुड़ जाएगा K हमारा इसके साथ में, सोल्ट बन जाएगा। अब हम इसकी रिएक्शन एल्काइल हाइड्राइड के साथ करेंगे, जिसमें क्या होगा, K पॉजिटिव है, हेलोजन निगेटिव बाहर निकल जाएगा, R आ जाएगा NR, तो N एल्काइल पैथेलेमाइड बन जाएगा यहाँ पर हमारा। अब जब R आ जाएगा NaOH गिर देंगे यहाँ पर हम। तो ये देखो कैसे फॉर्म करते हैं, NaOH कैसे काम करेगा यहाँ पर, ये है हमारे पास NaOH है ना। तो इसमें क्या होगा, ये दो H जो है हमारे, ये H इसके साथ निकल जाएंगे ऐसे,
ये बन जाएगा RnH2। क्या बन जाएगा? RnH2। और ये बॉन्ड जो है ना हमारे पास यहाँ पर, ये बॉन्ड जो बची है अब इसकी, इस ऑक्सीजन की जो बॉन्ड है यहाँ पर जो ऑक्सीजन की बॉन्ड है वे जुड़ जाएंगे कहाँ पर जाकर के, इन कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा ONA इस तरह से, तो हमारा बनेगा प्राइमरी अमाइन फॉर्म होगा यहाँ पर हमारा। तो इसमें एक बात याद रखनी है, इसमें ना जो बेंजीन रिंग है हमारा, इस बेंजीन रिंग पे अमीन नहीं बनता, मतलब एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाई दिस मेथड, क्योंकि हमारा एराइल हैलाइड जो है ना वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना शो नहीं करता है, जो कि एनाइन बनेगा पैथिलियमाइड पे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि वाई एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाई दिस मेथड बाई पैथिलियमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। समझ गए ना क्या करना है? KRN याद रखना है। पहले पैथिलियमाइड के मतलब KOH की रिएक्शन करेंगे, दूसरा RX की रिएक्शन करेंगे, तीसरा NOH की रिएक्शन करेंगे। इस तरह से हमारी रिएक्शन हो जाएंगी सारी की सारी। ये अब आता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होंगे। हॉफमैन में क्या होगा, देखो यहाँ पर हमारा सिंपल ऐसे होगा, हमारे पास एमाइड है, एमाइड की रिएक्शन Br2 लेंगे, NH लेंगे यहाँ पर। तो इसमें होगा क्या, यहाँ पर तो 2 Br है हमारे, ये 2 Br, यहाँ पर 2 Na जो है हमारे, है ना, 2 Na 2 Br के साथ जुड़कर 2 NaBr बना लेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 NaBr बाहर निकल जाएगा हमारे यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ पर जो है ये CO बाहर निकल जाएगा यहाँ से, CO एक RnH2 बन जाएगा, RnH2 बन गया, देखो RnH2 तो बाहर निकल जाएगा, और इसके अलावा CO बचा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास 2 Na और 4 OH बचे हुए हैं। अब 4 OH जो है हमारे पास, ये 2H2 बन के निकल जाएगा बाहर यहाँ पर। अब बचे 2 ऑक्सीजन इसके पास, वे ऑक्सीजन दोनों यहाँ जुड़ जाएंगे, CO3 बन जाएगा, 2 Na जुड़ जाएंगे, Na2CO3 बन जाएगा इस तरह से। ये बहुत आसान रिएक्शन है, अगर समझे इसे अच्छे से, हम देखो ऐसे समझ सकते हैं इस रिएक्शन को हम। एक बार समझते हैं अच्छे से, और रिएक्शन एक बार ये वाली क्या होगा इसमें। देखो हमारे पास यहाँ पर R ये है ना, Br जो है यहाँ पर हमारे पास, इसमें हम रिएक्शन करा हमने, तो यहाँ पर क्या बना, पहले यहाँ पर 2 NaBr बाहर निकल गया हमारे पास, यहाँ पर बचा कितना हमारे पास, 2 Na बच गए हमारे पास यहाँ पर, और 4 OH हैं, तो 1 OH 2 OH 3 OH और 4 OH। अब क्या हुआ, 4 OH में ना हमारा ये बन जाएगा 2H2, क्या बन जाएगा, 2H2 बन के बाहर निकल गया, तो 2H2 आ गया हमारे पास यहाँ पर, 2 NaBr आ गया। अब बचे 2 ऑक्सीजन, ये यहाँ से बाहर निकलेगा CO, और प्लस 2 ऑक्सीजन भी आ गया, ये CO3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CO3 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये CO3 बन गया, और हमारे पास क्या बचा हुआ है, 2 Na बचा हुआ है, दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, Na2CO3 बना लेंगे, Na2CO3 बाकी NH2 बन गया यहाँ पर हमारा। ये रिएक्शन है हमारी, बहुत सिंपल रिएक्शन है। अब आते कार्बिलामाइन रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और कार्बिलामाइन रिएक्शन हम अमीन्स का टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें देखो कार्बिलामाइन रिएक्शन में क्या होगा, कार्बिलामाइन रिएक्शन में हम एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के लिए यूज़ करेंगे। एलिफेटिक एरोमेटिक प्राइमरीमाइन के लिए यूज़ करते क्या है, क्लोरोफॉर्म के साथ में से हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जो कि आइसोसाइनाइड फॉर्म करेगा, है ना। यह कार्बिलामाइन फॉर्म करता है, जिसकी स्मेल कैसे की फाउल स्मेल सब्सटेंस बनता है, जो कि कंफर्म करता है प्राइमरी अमीन्स के लिए। तो RnH2 लिया हमने यहाँ पे, CHCl3 लिया, क्लोरोफॉर्म KOH के साथ में रिएक्शन करी, RNC बनता है, 3KCl बनता है, H2 बनता है, जो ये बनता है RNC। इसकी तो फाउल स्मेल आएगी यहाँ पर, फाउल स्मेल जो होगी वो कंफर्म करती है कि यहाँ पर जो है अब क्या बना है, प्राइमरी अमीन है यहाँ पर ये। और हमारा आता है इसके बाद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पर, जिसमें हम जानेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। जितनी भी नेम रिएक्शन है सारी की सारी एक बार सब बच्चे सॉल्व कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% आता है पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन, कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग नेम रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।